हे फॉक्स, पिछले कुछ टाइम से हम लगातार सुन रहे हैं कि IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंश्योरेंस पॉलिसी की हार्ड कॉपीज़ को पूरी तरह से बंद करने का इंस्ट्रक्शन दिया है सारी इंश्योरेंस कंपनीज को। यानी कि अब आपको आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में मिलेगी, या तो आपको व्हाट्सएप पर मिलेगी या फिर आपको अपनी मेल पर मिलेगी। लेकिन व्हाट्सएप के ऊपर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी को सेव करके रख पाना उतना आसान नहीं होता, क्योंकि जब भी आप फ़ोन चेंज करते हैं तो व्हाट्सएप का सारा डाटा कई बार सिंक्रोनाइज नहीं हो पाता। ऐसी कंडीशन में आप अपनी पॉलिसी को लूज़ कर देते हैं। और साथ ही मेल पर भी समय आने पर, समय पड़ने पर इंश्योरेंस पॉलिसी खर्च कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आपकी मेल बॉक्स के अंदर इतनी सारी मेल्स होती हैं, लाखों मेल्स होती हैं, हज़ारों मेल्स होती हैं, और वहाँ पे एक इंश्योरेंस पॉलिसी को सर्च कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब सवाल ये उठता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो इसका सोल्यूशन है EIA, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट। आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा डिटेल में कि इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट क्या होता है, आप इस अकाउंट को कैसे ओपन कर सकते हैं, और आप इस अकाउंट को किस तरह से यूज़ और ऑपरेट कर सकते हैं। तो फिर बने रहिए मेरे इस वीडियो में लास्ट तक। और आपने अभी तक अगर इंश्योरेंस सेवा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही अगर आप इंश्योरेंस सेवा के माध्यम से अपना इंश्योरेंस परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। सो फॉक्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि EIA यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट क्या होता है। फॉक्स, आपके पास एक बैंक का सेविंग अकाउंट होता है, या फिर EIA यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट को हम आपके डीमेट अकाउंट से भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप एक डीमेट अकाउंट के अंदर बहुत सारे कंपनीज के डिफरेंट शेयर्स को रखते हैं, और साथ ही आप एक ही डीमेट अकाउंट के अंदर बहुत सारी कंपनीज के डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स को भी रखते हैं। उसी तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट में डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट वैरायटीज़ की पॉलिसीज को भी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है जिसे आपने ICICI प्रूडेंशियल से परचेज किया है, या फिर आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है जिसे आपने नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से परचेज किया है, या फिर आपके पास एक कार इंश्योरेंस भी है जिसे आपने HDFC अर्गो से परचेज किया है, आप इन तीनों ही पॉलिसीज़ को डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट सेगमेंट की पॉलिसीज़ को एक ई इंश्योरेंस अकाउंट के अंदर रख सकते हैं। शर्त यह है कि वो इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट एक सिंगल इंडिविजुअल के नाम पर ही होना चाहिए। सपोज आपके नाम से एक ई इंश्योरेंस अकाउंट है तो उसमें आप वो सारी पॉलिसीज़ रख सकते हैं जो पॉलिसीज़ आपके नाम पर इशू हुई हैं। अगर कुछ पॉलिसीज़ आपकी वाइफ के नाम पर हैं तो आपको अपनी वाइफ के नाम के एक डिफरेंट सेपरेट ई इंश्योरेंस अकाउंट ओपन करना होगा। सो फॉक्स, अब हम बात करते हैं कि EIA यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट को आप कैसे ओपन कर सकते हैं। फॉक्स, एग्जाम्पल के लिए, अगर आप ये प्लान करते हैं कि आपको कोई सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करना है या करंट बैंक अकाउंट ओपन करना है, तो उसका सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको बैंक सेलेक्ट करना होता है कि किस बैंक में आपको वो अकाउंट अपना ओपन करना है। सिमिलरली आपके डीमेट के थ्रू भी जब भी आप कोई डीमेट अकाउंट ओपन करने का प्लान करते हैं तो आपको किसी थर्ड पार्टी की सर्विसेज लेनी पड़ती हैं। सिमिलरली ई इंश्योरेंस अकाउंट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट में भी आपको रिपोजिटरी सेलेक्ट करना होगा। हमारे देश के अंदर 4 रिपोजिटरी हैं जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट का बेनिफिट की सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, और वो 4 रिपोजिटरी सर्विसेज हैं NSDL डाटा मैनेजमेंट लिमिटेड नंबर 1, नंबर 2 पे आएगा सेंट्रल इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड, नंबर 3 पर आएगा कार्वी इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड, और नंबर 4 पर आएगा कैंप्स रिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। इन चारों में से कोई भी एक सर्विस प्रोवाइडर को, कोई भी एक रिपोजिटरी को सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा, और उस रिपोजिटरी की वेबसाइट पर जाकर ही आप अपना इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। EIA यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट को ऑपरेट करना भी उतना ही आसान है जितनी आसानी से आप अपना बैंक अकाउंट नेट बैंकिंग के थ्रू ऑपरेट करते हैं। आप नेट बैंकिंग को किसी भी बैंक के, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उसकी वेबसाइट पर जाकर लॉगिन पासवर्ड के साथ उसको एक्सेस कर सकते हैं, पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, NEFT का बेनिफिट आप ले सकते हैं, और भी बहुत सारी सर्विसेज आप बैंक अकाउंट के थ्रू लेते हैं। उसी तरह से आप अपना ई इंश्योरेंस अकाउंट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट को कहीं भी किसी भी स्थिति में उसको ऑपरेट कर सकते हैं। आप उसे अपने मोबाइल पर भी ऑपरेट कर सकते हैं, उसको लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर भी ऑपरेट कर सकते हैं, जिसमें आपका एक यूनिक ID पासवर्ड होगा। उसको लॉगिन करने के बाद अपनी पॉलिसीज़ को आप एक्सेस भी कर सकते हैं। साथ ही जिस भी रिपोजिटरी का आपने सर्विसेज ऑप्ट की हैं उस रिपोजिटरी से आपको एनुअल पॉलिसी स्टेटमेंट भी आपको हर साल मिलता है।
आप कभी भी कहीं भी अपनी पॉलिसीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। सपोज़ आप हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास है और आपको हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, वहाँ पे आपको अपनी पॉलिसी प्रोवाइड करनी है उस हॉस्पिटल को, कैशलेस हॉस्पिटल के लिए, तो इमीडिएटली आप अपना ई इंश्योरेंस अकाउंट लॉगिन करेंगे, वहाँ से आप अपनी पॉलिसी को डाउनलोड करेंगे और इमीडिएटली आप उसको हॉस्पिटल के टीपीओ को दे सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं कि ई इंश्योरेंस अकाउंट यानी कि EIA को किस तरह से ओपन करें। वो ओपन करने का प्रोसेस मैं आपको बस कुछ ही पलों में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम गूगल पर टाइप करेंगे ई इंश्योरेंस अकाउंट लॉगिन। यहाँ पर कैम्प्स इंश्योरेंस रिपोजिटरी को हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगता है इसको अपलोड होने में, इसको क्लोज कर दीजिए। क्रिएट ई इंश्योरेंस अकाउंट को आपने टिक कर देना है। यहाँ पर ये कुछ डिटेल्स मांगेगा आपकी, जैसे कि पैन नंबर। यहाँ पर हम पैन नंबर को एंटर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद इसमें डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। डेट ऑफ बर्थ हो गया। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना होगा, मेल या फीमेल। इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के बाद हम इसको प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद कुछ सेकंड का ये टाइम लगाएगा इसको लोड होने में। इसके बाद OTP से इसको वेरीफाई करना होगा। जो भी मोबाइल नंबर हमने डाला है उस पर एक आपको OTP आएगा, उस OTP से आप इसमें वेरीफाई कर देना है। OTP वेरिफिकेशन के बाद फिर से प्रोसीड कर देंगे इसको। प्रोसीड करने के बाद ये KYC प्रोसेस को मांगेगा। इसके बाद इसको हमने कंटिन्यू कर दिया है। अब KYC प्रोसेस के ये सारे ऑप्शंस हैं। आप आधार कार्ड डिजी लॉकर के थ्रू कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के थ्रू कर सकते हैं, आधार कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट, ये सारे ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैंने आधार कार्ड वाला ऑप्शन एक सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें आधार कार्ड की इमेज को अपलोड करना है। तो ये उसने ऑप्शन दिया है, आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि टैप टू ओपन कैमरा, यानी कि यहाँ पे अगर हम इस पर टैप करेंगे तो हमें आधार कार्ड का फ्रंट पेज यहाँ पे फोटो की इमेज के थ्रू अपलोड करना है। तो मैंने इसको टैप कर दिया है। कैप्चर इमेज, स्विच कैमरा, कैप्चर इमेज करते हैं, रिप्लेस इमेज कर देते हैं इसको। यहाँ पे मैं ऑलरेडी इसकी मैंने आधार कार्ड की इमेज को सेव करके रखा है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेम मैं इसके बैक साइड का भी करूँगा कि बैक साइड की इमेज अगर कैप्चर हो पाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैंने इसको इमेज को गैलरी में सेव करके भी रखा है। इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं क्योंकि उतना अच्छा ये इमेज नहीं है। इसको भी मैं रिप्लेस कर देता हूं। प्रोसीड। फोर्स, जब भी आप इसको अपलोड करेंगे यानी कि आधार कार्ड को इस पे अपलोड करेंगे तो आधार कार्ड की पिक्चर बिल्कुल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये इसको रिजेक्ट कर देगा। देखिए इसमें ऑटोमेटिकली इसने आधार कार्ड से इसका एड्रेस उठा लिया है और एड्रेस पिन कोड में डाल देता हूँ और सिटी, डिस्ट्रिक्ट, सब चीज़ें इसने ऑलरेडी आधार कार्ड से पिक कर ली है, सिंक्रोनाइज कर लिया है। इसके बाद मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद वो पिन कोड उसने सिंक्रोनाइज नहीं किया तो मैं पिन कोड इसमें डाल देता हूँ। सिटी का नाम भी मैं इसमें डाल देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो विल बी द सेम। फिर से इसको कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म। अब एक थोड़ा सा टाइम लगाएगा इसको सिंक्रोनाइज होने में, इसको अकाउंट को ओपन करने में। हो सकता है 2 से 3 मिनट का टाइम लगा दे, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर देता हूं। अब देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। एस्टिमेटेड टाइम होगा 24 आवर्स बिजनेस आवर्स। अब इसमें क्या होगा कि ये जो भी डिटेल्स वेरीफाई है इसको वेरीफाई करने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा, यानी कि 24 घंटे के बाद आपका अकाउंट इसमें ओपन हो जाने वाला है। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और उसके बाद जब ये आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा तो आपके पास एक SMS आ जाएगा। उस SMS को आने के बाद आप इस तरह से इसकी वेबसाइट पर फिर से जाएंगे। देखिए मैं दोबारा से आपको जाके दिखा देता हूँ। गूगल पर टाइप किया है ई इंश्योरेंस अकाउंट लॉगिन। यहाँ पे फिर हम वही कैम्प्स वाला ऑप्शन लेंगे क्योंकि हमने अपना ई इंश्योरेंस अकाउंट कैम्प्स के थ्रू ही खोला है। तो कैम्प्स के थ्रू खोलने के बाद फिर इस तरह का ये ऑप्शन आएगा। यहाँ पे फिर आप अब इस बार पहले तो आपने किया था क्रिएट ई इंश्योरेंस अकाउंट, क्योंकि अब आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है तो आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह की डिटेल्स आएगी। यहाँ पे मोबाइल नंबर, पैन नंबर, ईमेल ID या फिर EIA अकाउंट अगर आपके SMS पे आ चुका है तो वो इसके अंदर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और OTP के साथ इसको वेरीफाई करके आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद इसमें ऑप्शंस आएंगे आपको अपनी पॉलिसी को ऐड करने के लिए, तो आप अपनी पॉलिसीज़ को ऐड कर सकते हैं और कभी भी उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। इसमें एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि ये ई इंश्योरेंस अकाउंट की फैसिलिटी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इसमें कोई भी पैसा आपको नहीं पे करना होता है
और साथ ही अगर मान लीजिए आपने कैंप से इसको ओपन किया है और आप कैंप्स की सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप अपना ई इंश्योरेंस अकाउंट पोर्ट करा सकते हैं किसी दूसरी रिपोजिटरी में। सो फॉक्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप अपने सुझाव और अपने कमेंट्स मुझे जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके सुझाव और आपके कमेंट्स मुझे इंस्पायर्ड करते हैं अपने वीडियोस में और ज़्यादा बेटरमेंट लाने के लिए। जो भी सवाल हैं आपके इस वीडियो से रिलेटेड, आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही इंश्योरेंस सेवा के माध्यम से अगर आप इंश्योरेंस परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।